एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फाइनली लगभग 5 साल के बाद आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इससे पहले 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, ठीक है। वो ऑफिशियली था बट वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वायरल नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आरआरबी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आई होप आप सबने इसके बारे में देख रखा होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि टोटल जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, लगभग 8,000 के पास आसपास पोस्ट हैं, उसमें सिविल की कितनी वैकेंसीज है और सिविल की वैकेंसीज में जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, अलग अलग आरआरबी की जोन्स के अंदर कितनी कितनी सिविल की वैकेंसीज है। और अब चूंकि आपके सामने 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं, एक तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का पेपर एकदम सर पर है और दूसरा आरआरबी जेई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर के आ चुका है, ठीक है। तो आपको पहले किस एग्जाम पर फोकस करना है, दोनों को एक साथ लेके कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार आपका यहाँ से माइंडसेट होना चाहिए, किस एग्जाम को आपको टारगेट करना है, उन सब यहाँ पर आज हमारे डिस्कशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह ऑफिशियल अपडेट आपके सबके सामने है, ठीक है। आई होप आप सबने इसको देख रखा होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह एक बार देख लीजिए। वैसे तो यूट्यूब में लगभग सभी चैनल ने वीडियो बना दिए, तो आई होप आप सबने देख ही रखा होगा। एप्लीकेशन जो ओपन होगी वो 30/7 से ओपन होगी, नहीं 30 जुलाई से ओपन होगी और लास्ट डेट इसकी 29 अगस्त है। मतलब पूरा अगस्त महीना आपका जो है तो फॉर्म फिलअप होगा। कोई गलती कर दी अगर फॉर्म में तो 8 अगस्त तक फॉर्म को, ठीक है, 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप फॉर्म को जो है तो अपना करेक्ट कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। 2 प्रकार के पद थे जैसा कि पहले बताया, एक लेवल 7 की, एक लेवल 6 की। लेवल 7 के अंदर केवल आया हुआ है आरआरबी गोरखपुर के अंदर 17 पोस्ट है। हमारे काम की जो चीज है वो लेवल 6 वाली है। 35,400 इसका पे इनिशियल होगा, ठीक है। 18 से 36 साल यहाँ पास आपको एज है। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 7,934 है। इन दोनों को मिला दे तो 7,951 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 18 से 36 ये अच्छी चीज है। पहले हमेशा आपने देखा 18 से 33 वर्ष तक आरआरबी जेई के अंदर एलिजिबल रहते थे। 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। 3 साल आप लोग को इस बार एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इतना आप समझ गए। अब आपको जानना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको यहाँ पास क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आपकी जो एज है वो कब से काउंट होनी चाहिए, तो 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें, आप बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी कई बार वीडियो आप इसको देख चुके होंगे। यहाँ पर आप मेरे से यही जानना चाहते हैं टोटल जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है और हम सब इंजीनियर के रिस्पेक्ट में किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने जो मेन पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पास ध्यान रखने हैं, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, ठीक है। आप एक बार इनको देखिएगा, A3 B1 B2 जो भी है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे आई वगैरह का ज़्यादा ध्यान यहाँ पास रखना होता है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए पहले, अब 36 साल तक एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है, दोनों वैकेंसीज के अंदर। ओके, अब इसमें कब से कब तक की काउंट करनी है, बस देख सकते हैं अपर एज लिमिट कब तक की। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 2/1/1989 से पहले ही आपका जन्म ना हुआ हो। ओबीसी है तो ये है आपका, SC/ST है तो ये वाली डेट, ठीक है। और अगर ऑल कैंडिडेट जो 2007 के बाद जन्म लिए हैं वो इस एग्जाम को फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मतलब अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं तो 1989 से लेकर के 2007 तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये आपको सामने ये एज रिलैक्सेशन वाली चीज होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारे लोग को डाउट रहता है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बट मैं अगर ओवरऑल आइडिया करूँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं और आपके पास बीटेक है या बीई है, ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये तो वैकेंसी होगी सिविल की। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो उन सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसको आप फर्दर देख सकते हैं। जो सिविल वाली वैकेंसी है उनके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल के उसमें कुछ इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। साथ में जो मैकेनिकल के अंदर काफी सारे उसमें जैसे डीजल मैकेनिक वगैरह है, उनके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप की अगर बात करते हैं अपन तो 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी से, 250 रुपये आपको जो है तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST/SC या ईडब्ल्यूएस है, तो आप जो है तो 250 रुपये यहाँ पास आप पे करेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ठीक है 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप फर्स्ट सीबीटी के अंदर अपीयर होते हैं। अगर आप पहला पेपर देने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 2 सीबीटी होने वाला है, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, फिर इसके बाद डीवी, फिर आपका मेडिकल। सीबीटी फर्स्ट पेपर में अगर आप अपीयर होते हैं तो 100 रुपये काट करके आपको 400 रुपये आपके अकाउंट पे रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मोड्स ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। माइनॉरिटीज के लिए कुछ ये चीजें हैं। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो आपके होते हैं इनके लिए फैमिली इनकम 50,000 से कम होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम की चीजें हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ये सब चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आप पहले बैठिए, ये 70-72 पेज का नोटिफ़िकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए कि इसके अंदर क्या खास बात है जो आपको जाननी ज़रूरी है, आपके काम की चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बार देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, जैसा 2019 के अंदर पेपर हुआ था, सेम उसी तरीके का है, ठीक है? सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, फिर डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, ठीक है? 120 मिनट मिलेगा उनको जो थोड़ा-सा हैंडीकैप वगैरह है, उनको 120 मिनट मिलेगा। जो फर्स्ट सीबीटी जितने एस्पिरेंट देने वाले हैं, सिविल से ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ठीक है? क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स जो है तो फाइनल सिलेक्शन के अंदर काउंट नहीं होंगे, ठीक है? सेकंड सीबीटी के अंदर जो इससे शॉर्टलिस्ट होंगे वो होंगे 15 गुना टोटल वैकेंसी का, ठीक है? आप मेरे पास देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है उसका लगभग 15 गुना एस्पिरेंट जो आपका सीबीटी 2 के लिए जाने वाले हैं इसको क्वालिफाई करके। जो सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस होगा वो आपके सामने है यहाँ पास। सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है? जिसे अपन रीजनिंग बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है। ये टोटल इनका सिलेबस है। टॉपिक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। इसमें मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीटी 1 के अंदर? 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के हैं, रीजनिंग वाले पोर्शन के, जनरल अवेयरनेस के 15 है, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है। टोटल बात करें तो ये 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, 90 मिनट का टाइम है, ठीक है? माइनस मार्किंग भी है, 0.33 की माइनस मार्किंग, यानी कि 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग है। तुक्का भी नहीं लगाना है। सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड होगा। पेपर अच्छा आता है आरआरबी जेईई का, आपने पिछली बार देख रखा है तो। कट ऑफ की बात करूँ तो इसके लिए कितना कट ऑफ आपको ये डिपेंड करता है आरआरबीज के अंदर, अलग-अलग आरआरबी के अंदर अलग, किसी के 80 नंबर भी 100 में से चले जाते हैं, किसी के 60 नंबर, जैसे पिछली बार सबसे कम जो कट ऑफ लगभग चंडीगढ़ का शायद गए थे, किसी और आरआरबी गए, चंडीगढ़ के अप्रॉक्स कट ऑफ आपका 60 से 62 नंबर गया हुआ था, ठीक है, आउट ऑफ 100। एंड अलग-अलग आरआरबीज का जैसे सबसे बड़ा ज़्यादा कट ऑफ प्रयागराज का हो गया, ऐसे अलग-अलग आरआरबीज का जाता है, वहाँ पर 80 नंबर, 90 नंबर भी कट ऑफ चले जाते हैं फर्स्ट सीबीटी की। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आरआरबी सही तरीके से चुनना है आपको अपने फॉर्म फिलअप करते समय पे, ठीक है? इसके बाद अब आपको, चूंकि आपके यहाँ पास एक मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया होता है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एस्पिरेंट हैं तो आपको कम से कम 40% स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस तो भी आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी है, एससी है या एसटी है, ओबीसी और एससी को 30% और एसटी को कम से कम 25% स्कोर करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज सीबीटी अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब 15 टाइम, अगर आप 15 गुना के अंदर आ जाते हैं तो आप जाएंगे सेकंड स्टेज के अंदर। ये आपका निर्णायक है, यहीं से आपकी फाइनल सिलेक्शन होना है, ठीक है? ये पेपर होगा 2 घंटे का, समझिएगा, 120 मिनट का। यहाँ पर होंगे पेपर क्वेश्चन 150। 150 के अंदर जो आपके सिलेबस है वो क्या-क्या है? जनरल अवेयरनेस, एक बार पैटर्न देखिए पहले, ठीक है? आपका पैटर्न ये है कि जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन 15 क्वेश्चन का होगा, ठीक है? एक नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 0.33 की माइनस मार्किंग है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी 15 क्वेश्चन की। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है आपका 10 क्वेश्चन का। बेसिक एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का, और 10 100 नंबर की आपकी क्या है? टेक्निकल एबिलिटीज, अगर आप सिविल से हैं तो ये वाला पोर्शन आप सिविल इंजीनियरिंग मान लीजिए। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन, 150 में से आपका जितना मार्क्स पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी आपका फाइनल बनेगा, अगर आप मेरिट के अंदर आते हैं, यहीं से आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गई चीजें। यहाँ पर भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है 40%, 30-40%, वही 30-30 और 25 का, ठीक है? इसके बाद यहाँ पास एक चीज इन बार लिख रखी है, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड सीबीटी। मतलब ये है कि पिछली बार भी यही चीजें थी, यहाँ पास ये है कि आपको जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो आपके मॉनिटर के अंदर ही मिलेगा, आपको लेकर के नहीं जाना है। ये बहुत सारे लोग का डाउट होता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको सारी चीज समझ में आ गई एक तरफ से, ओवरऑल आपको सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपका होना है। हाँ, यहाँ पास थोड़ा-सा इनके बारे में लिखा हुआ है, कौन-कौन से किस ब्रांच के अंदर आएँगे। जैसे अगर आप ठीक है, मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, तो ये ब्रांच की अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो एलिजिबल होंगे इस ग्रुप के अंदर, ठीक है? सिविल वाले के अंदर आते हैं तो ये सिविल इंजीनियरिंग है, बीएससी है, अगर ये सब कर रखा है, देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई फँसने वाली चीज़ें हैं आपकी, ठीक है? आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड स्टेज शॉर्टलिस्टेड के अंदर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन का आपका फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूलाज़ निकालने वाले हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं सीधा वैकेंसी टेबल के ऊपर। ये आपकी टोटल आरआरबीज है, यहाँ पर आपको ऑफिशियल इनकी जो भी जानकारी आएँगी यहीं पर आएँगी, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है? चलते हैं थोड़ा-सा नीचे अपन, काम की चीज़ें इतनी ही थी हमारे। अब चलेंगे थोड़ा वैकेंसी टेबल के ऊपर, ठीक है? टोटल वैकेंसी आखिर है कितनी? आपने देखा स्टार्टिंग में टोटल लगभग 8000 के आस-पास पोस्ट है, ठीक है? ये टोटल वैकेंसीज़ का टेबल, ओके? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि टोटल वैकेंसी है कितनी-कितनी आरआरबीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? जो हमने लिस्ट बना रखी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पास बड़ी दिक्कत जाएगी समझने में। टोटल अगर वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो टोटल जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की टोटल आप वैकेंसी देख रहे हैं, तो कितनी लगभग आपकी, अगर आपने देख रखा होगा यहाँ पे 7900 कुछ वैकेंसीज़ हैं। एक सेकंड, ठीक है?
हाँ, टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास जो 7,934 पद हैं, ठीक है? ये आउट ऑफ 7,934 पद में से, ठीक है? 7,934 इसमें से जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, वो टोटल है 3,134 पद, ठीक है? 3,134 पद, ये हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, बट लगभग इतना ही है, इससे आगे पीछे नहीं होगा। 3,134 पद आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं। अब आपको समझना होगा कि अलग-अलग आरआरबीज के अंदर कितनी-कितनी वैकेंसी जिस बार आई हुई है, ताकि अपन ना आरआरबी सेलेक्ट कर पाएँ सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन आरआरबी की बात करेंगे इलाहाबाद, ठीक है? इलाहाबाद, तो इलाहाबाद आरआरबी के अंदर सबसे पहली वैकेंसी 193 पोस्ट है सिविल की। अब देखिए इस बार जो सिविल की वैकेंसी आई हुई 3-4 डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई, एक तो पीवे के अंदर आया है, ड्राइंग के अंदर आया, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, पीवे और एक आध 2 पोस्ट है। चल लगभग 4 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है सिविल की। तो इलाहाबाद के अंदर 193 है। इसके बाद अगर बात करें तो अजमेर है आपका। अजमेर के अंदर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 284 पद हैं अजमेर के अंदर, ठीक है? और इसके बाद अगले पद बात करें तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु के अंदर आपके 182 है टोटल सिविल इंजीनियरिंग के पद। फिर आपका भोपाल आता है, भोपाल के अंदर आपके टोटल 201, ठीक है? भोपाल के अंदर 201 है। भुवनेश्वर है अगला, ठीक है? भुवनेश्वर के अंदर है आपके टोटल 84। ये सिविल इंजीनियरिंग की केवल अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आता है आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 299 सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है? इसके बाद अगला है आपका चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर टोटल वैकेंसी है 146। फिर नेक्स्ट है आपका चेन्नई, ठीक है? आरआरबी चेन्नई, चेन्नई के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 138। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं तो इसके बाद है आपका गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 85। फिर इसके बाद है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर कितनी है? गुवाहाटी के अंदर टोटल वैकेंसी है आपकी 72। नेक्स्ट है आपका आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल जो सिविल की वैकेंसी है ये टोटल 51 है, ठीक है? फिर टोटल 51 है। कोलकाता के अंदर कितनी है? आरआरबी कोलकाता के अंदर, आरआरबी कोलकाता के अंदर टोटल है एक 159 वैकेंसीज। इसके बाद आपकी आरआरबी मालदा है। आरआरबी मालदा के अंदर टोटल वैकेंसी 76। फिर आरआरबी आती मुंबई। मुंबई ऐसा जोन है आरआरबी के जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 428, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई के अंदर है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो अगला जोन है हमारा कौन सा? मुजफ्फरपुर, ठीक है? आरआरबी मुजफ्फरपुर, ठीक है? समझ जाना आप शॉर्ट में। आरआरबी मुजफ्फरपुर की टोटल 11 वैकेंसी है। फिर आती है पटना, आरआरबी पटना के अंदर टोटल है 30। फिर आता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है? प्रयागराज के अंदर टोटल वैकेंसी आपकी है 203, ठीक है? इसके बाद आता है अपना रांची, आरआरबी रांची के अंदर टोटल आपके 67। फिर आपका सिकंदराबाद, ऐसे ही मैंने लिख दिया ऐसी सिकंदराबाद समझ जाना आप, 367 वैकेंसी है आरआरबी सिकंदराबाद के बाद। सिकंदराबाद के यहाँ फिर आते हैं आपकी सिलीगुड़ी, ठीक है? आरआरबी सिलीगुड़ी के अंदर आपकी टोटल है 8 और आखिरी है आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है? ये तिरुवनंतपुरम के अंदर आपका टोटल कितना? 50। इन सबको अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल वैकेंसी होती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग की टोटल कितनी होती है? 3134। तो 3134 पोस्ट आपकी आरआरबी जेई 2024 के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की आई हुई है, ठीक है? सिविल की 3134 पद। तो आप ये देख सकते हैं डिटेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरआरबी के अंदर अलग अलग है। अब आपको कौन सी आरआरबी के अंदर अप्लाई करना है, अब यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे इस पर मैं एक पीपीटी प्रॉपर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है? किस तरीके से, और इसमें अलग अलग, जैसे अभी इसमें कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अलग अलग जो पद आए हुए हैं, जैसे पीवी वाला पोस्ट है, ठीक है? वो किस डिपार्टमेंट के अंदर किस उसमें जा सबसे ज्यादा है। जैसे अगर बात करते हैं अपन आरआरबी तिरुवनंतपुरम की, ठीक है? तो यहाँ पास अपन देखेंगे तो एक तो आया है आपका जूनियर इंजीनियर पीवे और ब्रिज का है, ठीक है? और दूसरा आपका वर्क एंड रिसर्च का है। इसमें आपके 28 पोस्ट हैं और इसमें आपके 22 हैं। ऐसे अगर अपन ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो आपका सिलीगुड़ी के अंदर यही दो चीजों के अंदर डिजाइन एंड ड्राइंग के अंदर और वर्क्स एंड रिसर्च के अंदर टोटल 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई आरआरबी जेई की, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है? ये टोटल 4 डिपार्टमेंट, एक तो पीवी वाला पोस्ट है, फिर ब्रिज वाला है, ठीक है? ये पीवी ब्रिज हो गया। फिर एस्टिमेशन वाला है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, वर्क एंड रिसर्च, ये 4 ही टोटल जिसमें से वैकेंसी आपकी जो है तो आई हुई है। आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो इन पर भी अपन एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे किसके अंदर कितनी वैकेंसी, पर आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए ताकि आपको काम आएगा। और आरआरबी के अकॉर्डिंग
कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अप्लाई करने में आपको हेल्प होगा। अब आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है, कहाँ पर कंपटीशन कम होगा, पिछली बार क्या रहा है, कितनी वैकेंसी रही, कहाँ पर किसका कट ऑफ गया, उसका भी सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट अगर कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि अगले का अपडेट मिलता रहे। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर अपने, एमपी सब इंजीनियर की आरआरबी चाहिए, ठीक है। एमपी सब इंजीनियर की आरआरबी चाहिए। देखिए भाई, आरआरबी जेई का जो 2 स्टेज में पेपर होने वाला है, ठीक है। अगर बात करते हैं जो इसका स्टेज फर्स्ट होगा, अभी तो इसके जो है तो फॉर्म फिलअप कब होंगे, फॉर्म फिलअप होंगे हमारे 30 अगस्त तक, ठीक है। 30 अगस्त तक तो इसके फॉर्म फिलअप होंगे। इसका जो एग्जाम जाएगा CBT 1 का, कम से कम नवंबर या दिसंबर तक जाना है, उससे पहले तो नहीं होगा, 100% है। नवंबर या दिसंबर तक इसका एग्जाम जाएगा आपके CBT फर्स्ट का। और आपका जो सब इंजीनियर का केवल एक ही पेपर होना है, और जो आपका एग्जाम है 110%, लगभग आप कह सकते हो 99% जो संभावना है एग्जाम होने की वो सितंबर के महीने में है, ठीक है। कब होनी है, सितंबर के महीने में, और ये होना है आपके नवंबर में। आपकी, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप इस टाइम पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो आरआरबी जेईई की वैकेंसी को देख करके, ठीक है। 1% भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपने एक बार नोटिफिकेशन समझ लिया, वैकेंसी समझ लिया, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, चुपचाप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको अपना फोकस बना के रखना है अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एक तो होम लोकेशन आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पास कंपटीशन लेवल आरआरबी जेईई से थोड़ा सा कम ही मिलेगा। पहली बात तो आरआरबी जेईई के अंदर 2 स्टेज होने वाले हैं, प्लस वहाँ पर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं, ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर वैकेंसी आई हुई है, समझ रहे मेरी बात। और केवल आप एक आरआरबी से अप्लाई कर सकते हो, केवल एक आरआरबी से। आप ये देख लीजिए, एक आरआरबी के अंदर ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, आप यहाँ पास देखिए टेबल के अंदर इतनी ही वैकेंसीज हैं, और इतनी वैकेंसी अगर आपको सिविल के अंदर केवल मध्य प्रदेश में मिल रही तो कंपटीशन थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के अंदर कम ही रहने वाला है एज कम्पेयर टू आरआरबी जेईई। इन सब चीजों को थोड़ा सा हटा करके देखें। अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पर फोकस कर रहे हो, अभी आपका एग्जाम सितंबर के अंदर है, आपका जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त और सितंबर आपके पास 50-60 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। इन 50-60 दिन के अंदर आप जिस तरीके से तैयारी करते हैं, अगर आप फोकस होकर सब इंजीनियर की तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आपकी 90% आरआरबी जेईई की भी तैयारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, समझते हैं, एक बार पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ आपको एग्जाम पैटर्न के अंदर इसके, ठीक है। हमने देख रखा था यहाँ पास, ठीक, ये देखिए ये सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस है। आप इसमें देखिए एक बार, अगर यहाँ पास देखें सीबीटी फर्स्ट के अंदर क्या आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। आप सब इंजीनियर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ है, सिलेबस में बिल्कुल अंतर नहीं है, वही चीज़ आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस को छोड़ दीजिए, जनरल साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो 3 चीजें आप कवर कर रहे हैं। अब चूंकि जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन हम थोड़ा सा एमपी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, वैसे तो एमपी रह नहीं गया, वैसे भी एमपी सब इंजीनियर के अंदर पढ़ते हैं हम ओवरऑल ये, बट मैं अगर इसको छोड़ भी दूं तो आप यहाँ पास देख रहे हैं 100 नंबर में से आप 85 नंबर तो एज इट इज पढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट के लिए। और सीबीटी 2 के अंदर की अगर बात करता हूं मैं, सीबीटी 2 के अंदर की बात करता हूं मैं, तो सीबीटी 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस को छोड़ दे तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये थोड़ा सा अपर लेवल पढ़नी पड़ती है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। कंप्यूटर, आप कंप्यूटर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10 नंबर को जो आने वाले हैं ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। बेसिक इन्वायरमेंट या तो आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ ही रहे हैं, टेक्निकल एबिलिटी या 100% पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं आपकी 100, 110, 120, 120 नंबर का आप पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं जो 150 नंबर का आने वाला है टोटल ओवरऑल, ठीक है। और 85 नंबर का आप पढ़ रहे हैं कहाँ पर, सीबीटी 1 के लिए, जो सीबीटी 1 के अंदर 100 में से आउट ऑफ 85 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का अच्छे से इस बार तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास आपका जो, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं और आप दिमाग लगा रहे हैं इस टाइम पे, तो आपका जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आपका पहला फोकस होना चाहिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो पहले होने वाला है सितंबर, बहुत हद खींचा तो अक्टूबर में हो जाएगा, फिर भी इसके एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलेगा कम से कम 1 से 1.5 महीने, 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको आरआरबी जेईई के एग्जाम के लिए। ये 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आपने अभी सब इंजीनियर के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के पढ़ लिए, रीजनिंग के पढ़ लिए, साइंस के पढ़ लिए, ठीक है। जब 2 महीने का टाइम मिलेगा तो जो आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर होंगे सीबीटी फर्स्ट के, आप उनको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखे हैं। आरआरबी जेईई के खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा सीबीटी 1 के, और साथ में जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन रह गया उसको कवर कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने, ये करंट अफेयर वगैरह इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, 2 महीने सफिशियंट है इसके लिए। अभी जो भी एस्पिरेंट देख करके दिमाग जिनका इधर उधर जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। नोटिफिकेशन देख लिया, बस शांति के साथ आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पर फोकस कीजिए। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस बार उम्मीद है कि 700 से 800 के बीच वैकेंसी अगर सब इंजीनियर की आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सब इंजीनियर के अंदर, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे देख करके बिल्कुल भागिए मत, कहीं परेशान मत होइएगा।
एकदम चीजें बता रहा हूँ आपको, 100% सिलेबस आपके सामने रख दिया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस लग जाइए अपने फोकस में सब इंजीनियर के अंदर। जिस दिन आपका सब इंजीनियर का पेपर हो जाएगा, आप 85% सीबीटी 1 का कवर कर चुके होंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और 15% जो जनरल अवेयरनेस रह गया इसको पढ़ना है। बस ये करके आप लास्ट में 2 महीने का समय मिलेगा आपको, क्योंकि नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होने वाला इसका सीबीटी 1। ठीक है, जब ये हो जाए आपका सितंबर अक्टूबर में, फिर इसके बाद आप फोकस कीजिए आरआरबी जेई में। अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप वगैरह कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भागिए कि मत कि अभी से लग जाए आप केवल मैथ रीजनिंग पढ़ जाएं, अपना टेक्निकल छोड़ दिए, सब इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से हट जाएं। ठीक है, जब आपके पास 1-2 महीने मिलेगा, वहां पास आप आरआरबी की जो क्वेश्चंस हैं, आरआरबी जेई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा तो सेम ही होता है, बट आप रेलवे के थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि कैसा पेपर आ रहा है, वो 1-2 महीने प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट होंगे। कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये करना है आपको, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो लोग अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप जानते हैं आज हमारा कल का जो ऑफर था एक्सटेंड हो चुका था। ठीक है, बेसिकली कल बहुत सारे टेक्निकल इशू की वजह से एस्पिरेंट ज्वाइन नहीं कर पाए। आज बहुत सुबह क्वेरी आ रही थी, ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया था। जो भी एस्पिरेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आज आप सब इंजीनियर के अंदर 40% का ऑफर ले सकते हैं। और ये केवल अब ये मान लीजिए कि वैलिडिटी हम दे रहे हैं 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल रही है 40% के ऑफ के साथ। तो आपका केवल एक एग्जाम, बल्कि साथ में अब आरआरबी जेई भी कवर हो रहा है। सेम सिलेबस पर आपके पास कंटेंट रहेगा, मैथ के लेक्चर रहेंगे, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा। तो आप न केवल आप सब इंजीनियर साथ में आरआरबी जेई को भी टारगेट कर सकते हैं, और दोनों के लिए कंटेंट एक ही बार लेना, एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता फिर आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैकेंसी आपके सामने दोनों आ चुकी है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर बैच में डेडिकेटेड अभी 40% को ऑफ चल रहा है। आज जो भी एस्पिरेंट अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो जाकर के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जो एस्पिरेंट आरआरबी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं, सेम सिलेबस होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। और जो लोग टीओ के एस्पिरेंट हैं, टीओ के अंदर आप देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं टीओ वाले जो एस्पिरेंट हैं, इसके अंदर टीओ के लिए हम पढ़ा रहे हैं, पर सेम सिलेबस आपका डीजल मैकेनिक का यहाँ पास भी आया हुआ है, फिटर का यहाँ पे मैकेनिस्ट वगैरह है। तो टीओ की हमारी अलग अलग ब्रांच की क्लासेस चल रही है, जैसे आपका डीजल मैकेनिक का चल रहा है, फिटर का चल रहा है। ये 2 ब्रांच अगर आप आरआरबी जेई के लिए कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सेम काम आने वाला है, सेम सिलेबस वहां पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारे रिकॉर्डिंग नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर देगी। बाकी क्लासेस आपको कहाँ से मिलेंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा द सिविल पॉइंट ऐप को। ठीक है, और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है करगिल 40। ठीक है, ये आपको जाकर लगा देना है, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा 40% डिस्काउंट के साथ। आशा करता हूँ बाकी जो लोग बुक वगैरह चाहते हैं ये देख लीजिएगा, बुक वगैरह भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए हमारे डेडिकेटेड बुक, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अवेलेबल है, अभी लास्ट ही स्टॉक चल रहा है। जो भी अप्लाई नहीं किए फटाफट ऑर्डर कर दीजिए आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले द सिविल पॉइंट ऐप से। ठीक है, मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।